मल्लखंब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किए जाने के बाद ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाएं जमकर अपना नाम रोशन कर रही हैं। बुंदेलखंड इलाके के छोटे छोटे कस्बे और गांव के लड़के और लड़कियां इस खेल में अपनी दृढ़ शक्ति और कठिन मेहनत के साथ मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उज्जैन में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शालेय मल्लखंब प्रतियोगिता में साहेगढ़ की रुचिपाल ने मल्लखंब में अपना जोहर दिखाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। संभागीय खेल परिसर में मल्लखंब के कोच श्यामलाल पाल का कहना है कि मध्य प्रदेश में जब से मल्लखंब को राजकीय खेल घोषित किया है, कोई भी खेल जब शासन के संरक्षण में आ जाता है तो खिलाड़ियों को कई तरह की मदद मिलती है। हम लोग स्कूलों में दौरा करते हैं, गर्मी में हमारा खेल एवं युवक कल्याण गर्मी में प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। मध्य प्रदेश शासन के कारण संसाधनों की कमी अब नहीं हुआ करती है। पहले जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे पास गद्दे नहीं हुआ करते थे, मल्लखंब की सामग्री नहीं हुआ करते थे। अब हमें सारी चीजें मिलती हैं। इन खेलों में बच्चे जब भाग लेते हैं और सहभागिता करते हैं तो अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड मिलता है। विक्रम अवार्ड में नौकरी का नियुक्ति पत्र साथ में दिया जाता है। मल्लखंब खिलाड़ी मोहित कुशवाहा और जयकांत प्रजापति मल्लखंब से जुड़ने के बाद जिला, संभाग और राज्य स्तर तक की मल्लखंब प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। मल्लखंब में राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करना चाहते हैं। अब मध्य प्रदेश ने जब से इसको राजकीय खेल घोषित करा है और कोई भी चीज़ जब शासन के अंडर में आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें अपनी हेल्प हो जाती। जैसे हम स्कूलों में विज़िट करते हैं तो हमारा जो खेल और युवा कल्याण विभाग जो है ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाता है और हमारे मल्लखंब खेल के बच्चे ही दूसरे खेलों में भी चयन होकर जाते हैं। जैसे हमारी 2 बच्चियां शाहेगढ़ की हैं, कृष्णा कचेरे और रावत करके लड़की है, जो वाटर स्पोर्ट्स में चयनित हुए हैं। और मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से कोई चीज़ें होती है, जो संसाधनों की कमी होती है, वो कमी हमें अब नहीं होती। जो प्रायः जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, तो हमारे पास गद्दे नहीं हुआ करते थे, मल्लखंब सामग्री नहीं हुआ करती थी। अब हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं। छोटे मल्लखंब से लेके हमें हर एज ग्रुप के अलग अलग मल्लखंब मिलते हैं, चाहे वो हैंगिंग मल्लखंब हो, रोप मल्लखंब हो या फिक्स मल्लखंब हो। तो जब संसाधन होते हैं तो बच्चों भी सीखने के होते हैं। हमारे पास 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे अभ्यास करते हैं, जिसमें स्कूल लेवल के बच्चे भी होते हैं, इसमें कॉलेज लेवल के भी होते हैं, ओपन के भी है। अलग अलग टूर्नामेंट में बच्चे सहभागिता करते हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। जैसे अन्य खेलों में स्पोर्ट्स कोटा होता है, जब से इसको राजकीय खेल घोषित करा है तो हमारे इन खेलों में भी बच्चे जब भाग लेते हैं या सहभागिता करते हैं तो इसमें भी विक्रम अवार्ड तक जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार तक जाते हैं। विक्रम अवार्ड में ये रहता है कि बच्चा वहाँ पर उसको नौकरी मिलना तय है। अवार्ड के साथ साथ में उसको जॉइनिंग लेटर भी दिया जाता है। अमूमन उज्जैन में ये ज़्यादा खेल खेला जाता है, तो वहाँ पर हमारे 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हाल ही में नौकरी भी प्राप्त करी है उन्होंने, और खेलो इंडिया में भी पदक जीतते हैं तो उसमें भी इनाम राशि मिलती है, जैसे दूसरे खेलों में मिलती है उसी तरह मल्लखंब में भी समान खेलों की तरह समान राशि मिलती है। तो अब इन खेलों में भी बच्चे जुड़ रहे हैं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मेरा नाम मोहित कुशवाहा है। मैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं मल्लखंब से जुड़ने के बाद जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय पर अपना प्रदर्शन कर चुका हूँ, जिसमें हमारे सागर संभाग की सेकंड पोजीशन लगी थी। जी, मैं मल्लखंब में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा नाम जयकांत प्रजापति है। मैं पहले जिला, फिर संभाग, फिर स्टेट, जो स्टेट में मेरी 3rd पोजीशन है और मेरा यह राज्य स्तरीय में मैं पदक जीतूँ और राष्ट्रीय खेल पर स्वर्ण आऊँ।